हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ्स की नई दुनिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्लड रिलेशन चैप्टर के कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जी हाँ, बिल्कुल। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे, पूरा उसका बेसिक स्ट्रक्चर दिया था कि क्या होता है, कैसे होता है। और आज की वीडियो में मैं आपको जो है बिल्कुल रीजनिंग का चैप्टर जो होता है ब्लड रिलेशन, हिंदी में जिसको कहते हैं रक्त संबंध, उस चैप्टर को मैं कंप्लीट कराऊंगा। और मेरा 2 वीडियो में बिल्कुल ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। यह वीडियो आपको किसी भी एग्जाम में, जैसे डीएलएड के एग्जाम में बिहार हो, दिल्ली हो, यूपी हो, एमपी हो, या एसएससी जीडी में, या आपको एसएससी 10+2 एमटीएस वाला एग्जाम में रीजनिंग पूछा जाता है, वहां पे ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आपके भी एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा, फिक्स है कि बिहार डीएलएड और दिल्ली डीएलएड में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और अगर आंसर आप इतना देर में बना लेते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। बहुत अच्छी बात है कि सारा वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे प्ले लिस्ट को चेक जरूर कर सकते हैं। याद रखिए ना, मैथ्स की नई दुनिया। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, ये मान लेते हैं ये व्यक्ति है, ये एक महिला की तरफ इशारा कर रहा है कि इस महिला की माँ, तो माँ देखिए इससे एक स्टेप ऊपर हो जाएगा, इस महिला की माँ मेरी माँ की पुत्री है। मतलब आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, यहां पर कोई एक महिला है, कह रहा है इस महिला की माँ, ये आदमी कह रहा है मेरी माँ की पुत्री है। मतलब मेरी माँ की पुत्री मतलब क्या हो गया? तो बहन हो गई। मतलब ये जो महिला से बात कर रहा है, इस महिला से, इस महिला की मम्मी इस औरत की क्या हो गई? बहन हो गई। ये औरत है या जेंट्स हमें नहीं पता, ये इसकी बहन है। तो इससे जो है महिला का साथ उस व्यक्ति का क्या रिश्ता है? तो महिला के साथ इस व्यक्ति से रिश्ता किस चीज का होगा? मामा का हो जाएगा। किस चीज का? मामा का। क्योंकि इस जो महिला है, इस महिला की जो मम्मी है, वो जो है इस व्यक्ति की क्या है? बहन है। तो बहन है तो इस महिला से इस व्यक्ति का रिलेशन किस चीज का हो गया? मामा का हो गया। चलिए, अब अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 2 नंबर क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, तो देखो देखिए यहाँ पर महिला है और यहाँ पर कोई पुरुष है, कि इस महिला जो कहती है कि उसकी माँ, मतलब इस आदमी की माँ, मतलब इससे एक स्टेप ऊपर हो गया, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। इसकी जो माँ है मेरी माँ की इकलौती बेटी है। मतलब इस औरत की माँ की इकलौती बेटी, मतलब खुद के बारे में कह रही है, क्योंकि इकलौती मतलब होता है एक, और इकलौती बेटी का मतलब हुआ कि औरत अपने बारे में कह रही है। कह रही है कि इस महिला, इस पुरुष की जो माँ है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है, मतलब मैं ही हूँ। मतलब इस पुरुष की माँ कौन है? मैं हूँ। इसका कहने का मतलब ये है कि जो पुरुष है ना, उसकी माँ मैं ही हूँ, इनडायरेक्ट रूप से कह रही है। तो अब क्वेश्चन आता है, उस महिला का उस पुरुष से क्या रिश्ता है? तो माँ का रिश्ता है, मम्मी का रिश्ता है, मदर का रिश्ता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कौन है, क्या कहना चाहता है, ऐसे ड्राइंग बना के। चलिए, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें? तो अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या कहता है, यहाँ से क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, ये जो है कोई व्यक्ति है और यहाँ पर राम है, उसका भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। वह व्यक्ति राम से किस तरह का संबंध रखता है? चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि उसका एकमात्र भाई, मतलब इसका एगो जो भाई है वह जो है मेरी बेटी, मतलब इसके एक स्टेप नीचे, बेटी के पिता का पिता है। क्या समझे? कि ये जो इशारा करते हुए व्यक्ति है, इसकी ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि उसका एक ही वो भाई है, और इसका जो भाई है मेरी बेटी के पिता का
पिता है, मेरी बेटी के पिता का पिता है, मतलब क्या हुआ कि मेरी बेटी का दादा है। तो मेरी बेटी का दादा है मतलब हमारे किस क्या हुआ, तो राम को उस व्यक्ति से किस तरह का संबंध हुआ, तो राम के पिता से संबंध हो गया। क्या समझे, एक बार और ध्यान से सुनिए। यहाँ कोई व्यक्ति है, इसने अपनी इशारा करते हुए कहा मेरी बेटी, मतलब इसे एक स्टेप नीचे, मेरी बेटी के पिता मतलब राम खुद, और राम के पिता मतलब उस लड़की के दादा। तो लड़की के दादा जो है वो राम से क्या संबंध रखते हैं, तो राम से पिताजी का संबंध रखता है। और 4 का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये सबको नहीं लाना है। अगला क्वेश्चन कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 5 नंबर पढ़िए, बहुत ही अच्छा सवाल है कि ए ने बी से कहा सी मेरे पिता का भाई है, तो बी से सी का क्या संबंध है। चलिए, ए ने बी से कहा सी, इसको कहता है सी जो है मेरे पिताजी का भाई है। तो देखिए ए जो है बी से कहता है सी जो है मेरे पिताजी का भाई है, मतलब इसके चाचा से संबंध ए का है। लेकिन क्वेश्चन देखिए क्या कहा है कि बी का सी से क्या संबंध है। भाई बी का बी कौन है हमको पता नहीं है, बी में ए में कोई रिश्ता थोड़ी नहीं, कोई आदमी था ओकरा कह दिया। तो ये आंकड़ा जो है अधूरा है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको दे सकता है। बी से सी का कोई रिश्ता नहीं है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस चैनल पे आपको आपके डीएलएड के एग्जाम के लिए बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और ये सारे वीडियो आपके ही एग्जाम के लिए मैं बना रहा हूं। तो आप लोग देखिएगा और आप लोग एग्जाम अच्छा से करके आइएगा तो मुझे भी खुशी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या कहता है कि एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा यह मेरी माँ की बेटी के बेटे की माँ है। ओहो हो, वह आदमी उस औरत से किस प्रकार संबंधित है। कोई दिक्कत नहीं है, एक औरत की तरफ यहाँ औरत है और यहाँ एक आदमी है, वो क्या इशारा करता है, यह जो है मेरी माँ की बेटी मतलब मेरी बहन के, मेरी बहन, माँ की बेटी मतलब माँ की बेटी मतलब बहन, अब बहन के बेटे, बहन के बेटा मतलब भगिना, अब भगिना की माँ मतलब, भगिना की माँ मतलब फिर से अपने बहन के बारे में ही कह रहा है। देख लीजिए कितना घुमा फिरा के कह रहा है कि यह जो औरत है ये कौन है, तो यह मेरी माँ की बेटी मतलब मेरी बहन के बेटा मतलब मेरा भगिना, अब भगिना की माँ है तो भगिना की माँ मतलब मेरी बहन हुई। तो वह आदमी औरत से किस प्रकार संबंधित है, तो वह आदमी जो है औरत से भाई बहन के रिश्ता में रखता है। कौन सा, भाई बहन के रिश्ता में है, मतलब डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्या कहता है कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, अच्छा यहाँ महिला है और पुरुष की ओर इशारा कर रही है, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, तो उस महिला से उस पुरुष में रिश्ता क्या लगती है। देखिए महिला जो पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहती है कि उसके पिता मतलब इसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, मतलब ये जो महिला है ये लड़की है और इसका पिता जो है ये दोनों आपस में भाई बहन है। मतलब ये जो है इसके पिताजी का एगो पुत्र है, इकलौते पुत्र मतलब एगो पुत्र है, और ये महिला है मतलब ये उसकी पुत्री है। तो इस पुरुष में और इस महिला में दोनों में भाई बहन का संबंध है। तो वह महिला उस पुरुष के रिश्ते में क्या लगती है। तो देखिए आपसे वो आदमी को नहीं पूछा, आदमी के पिता को नहीं पूछा, ओकर पिता से बहन का संबंध है, लेकिन ओकर बेटवा से का संबंध है, तो ओकर बेटवा से संबंध है वो है महिला का पुरुष से जो संबंध है। आपका भाई का क्या लगेगा, बेटा, भाई का बेटा लगेगा तो फुआ के बुआ के रिश्ता हो जाएगा, यही ना हुआ, भतीजा फुआ का रिश्ता हो जाएगा। तो भतीजा फुआ के देख लीजिए 7 के कौन है, डी ऑप्शन, मतलब इस महिला के भाई के बेटा वह पुरुष है।
तो 7 का डी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है मैं आप लोग को देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको थोड़ा देख लेते हैं। पहले थोड़ा सा इसको हम डिस्टर्ब कर देते हैं, यहाँ से इसको तहस नहस कर देते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, टी का पुत्र जो है पी है, क्यू का पुत्र एस है, पी का विवाह यू के साथ हुआ है, क्यू की पुत्री यू है, एस के पी से क्या संबंध है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे टी का पुत्र पी है, मतलब पी नीचा है, टी ऊपर है, और ये टी का पुत्र जो है पी है, मतलब ये पुरुष है, तो हम प्लस लिख दिए। अच्छा, क्यू का पुत्र एस है, एस जो है क्यू का पुत्र है, तो ईवीएम लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है कि पी का विवाह जो है यू के साथ हुआ है, तो पी जो है पुरुष था, तो विवाह किसके साथ, यू महिला के साथ हुआ है। चलिए क्यू की जो पुत्री है वो जो है कौन है, क्यू की पुत्री जो है यू है, क्यू की जो पुत्री है यू है, मतलब एकर मम्मी ई है। ठीक है, तो ई जो इसकी मम्मी है, तो ई इसकी क्या हो गई, पी जो है क्यू की क्या हो गई, सास हो गई। पी जो है क्यू से किस तरीके का रिश्ता है, तो पी जो है क्यू से रिश्ता रखती है, क्या है कि क्यू जो है क्यू की पुत्री जो है यू भी है, और क्यू का पुत्र जो है एस है। तो यू और एस दोनों भाई बहन के रिश्ता में हुआ कि नहीं हुआ, कैसे, तो देखिए क्यू की जो पुत्री यू है और क्यू की जो पुत्र एस है, मतलब ये दोनों आपस में रिश्तेदार हुआ कि नहीं हुआ, भाई बहन के रिश्तेदार हुआ। तो पी का एस से क्या संबंध है, तो बीवी की भाई हुआ, तो बीवी के भाई क्या होता है, साला का रिलेशन हुआ। तो इसलिए 8 का बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का कहता है कुछ नहीं कहता है कि क्या कहता है, एक फोटोग्राफर को दिखाते हुए एक आदमी ने कहा, फोटोग्राफर को दिखाते हुए एक, मान लेते हैं फोटोग्राफर है, यहाँ पे आदमी है, कि मेरे कोई भाई या बहन नहीं है, मतलब हम इकलौता संतान है हम अपने माता पिता के, किंतु इस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है। अरे भाई साहब, ये आदमी कह रहा है मेरे पिता का पुत्र है, कह रहा है हमारा भाइयों वही नहीं है, मतलब अपने बारे में कह रहा है। देखिए कितना चालाक है, कितना खतरनाक बात कह रहा है कि मेरा कोई भाई बहन भी नहीं है, लेकिन मेरे पिता का ये फोटोग्राफर जो है ये पुत्र है, मतलब ये अपने बारे में अपन इज्जत खूब हाँ अपने इज्जत न कर रहा है, मतलब सीधे कहिए ना कि हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या, तो ये फोटोग्राफर किसका है, तो उसके खुद का है। चलिए अब आपका कौन सा क्वेश्चन आ गया है, होमवर्क के क्वेश्चन आ गया है, और होमवर्क के क्वेश्चन का आपको जवाब कहाँ देना होता है, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में देना होता है। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, एक बार फिर से कर रहा हूँ। बिहार डीएलएड और दिल्ली डीएलएड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। दोनों जगह बहुत ही मात्रा में रीजनिंग के क्वेश्चन 30-30 पूछे जा रहे हैं। तो दिल्ली में भी 30 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे, जो सिलेबस मैंने आपको बताया था। एक तस्वीर को देखकर एक आदमी ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, पर उस आदमी का पिता मेरी माँ का बेटा है। वह आदमी किस तरीके से किसकी तस्वीर को देख रहा है। तो इस तरीके से मैं आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सक्सेस होइए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सीखिए। तो आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।